कभी आपने लफ्ज सुना एडिटिंग? व्हाट इज एडिटिंग? ये उन लोगों के लिए जिनकी पिक्चर में कभी कभी जब मसला आ जाता है, जब वो अपने फ़ोन से पिक्चर लेते हैं तो दे ट्राई टू एडिट देयर फोटो। क्या करते हैं आप? अपने फ़ोन पे यू ट्राई टू फायर एन ऐप एंड ऐप लॉन्च करके यू ट्राई टू एडिट इट। आप उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी चेंज करेंगे, आप उसको थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे, एक फ़िल्टर डालेंगे और फिर आप उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? दिस इज़ कॉल्ड पिक्चर एडिटिंग। एंड इसी तरह वर्डप्रेस में एक फीचर आपके लिए अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड थीम एडिटिंग, विच इज़ डन बाय a kind of a software on the back end which is called the theme editor. Keep in mind that the theme editor is not to be confused with the visual editor or the text editor. The visual editor and the text editor will only be available to you जब आप कोई पोस्ट खोलेंगे या आप कोई पेज खोलेंगे. But the theme editor is available to you in a certain area जो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी. Appearance के नीचे आप इस एडिटर को एक्सेस कर सकते हैं. But be very very cautious. This is not a child's play. This is for experts. वो लोग जिनको एडिटिंग लैंग्वेज में करनी आती है, और वो लैंग्वेजेस कौन सी हैं उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा. बट व्हाट एग्जैक्टली डज द एडिटर डू? द एडिटर मेन्यू allows you to edit individual CSS and PHP files which make up your theme. मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये CSS और PHP लिख के कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं. But let's go back a little bit and understand कि ये CSS PHP है क्या. PHP is a programming language. इसी तरह MySQL is a database language. पूरा जो WordPress का सॉफ्टवेयर है that is built is in PHP, MySQL, HTML and CSS. अगर आप ये लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो आप जाएं w3schools.com पे. वहाँ you can get tutorials on how to learn these languages. अगर आप ये लैंग्वेजेस सीख जाएंगे तो you will be able to edit your themes. थीम एडिटिंग के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं that we will discuss in detail. But to keep in mind कि normally once a theme is installed and configured to your site, there is no need to make any changes. क्योंकि already जब चीज़ें चल रही हों तो चीज़ों को छेड़ना is not a good idea. And extreme care should be taken to avoid making any changes to files that will affect your display site. कभी भी कोशिश ना करें कि आप कोई ऐसी चीज़ एडिट करने का आपको ख्याल आए जो आपकी साइट को ब्रेक कर दे या आपकी साइट को किसी तरह से ख़राब कर दे. Be very careful with the theme editor. Why? Because indirectly modifying any files within the theme editor section can cause your site to display incorrectly. आपकी साइट ख़राब हो सकती है, आपकी साइट बंद हो सकती है. You may lose all content if you touch the wrong wire. ये बिल्कुल तारों की तरह, अगर आप गलत तार को छेड़ेंगे तो हो सकता है आपकी साइट डाउन हो जाए, हो सकता है आपकी साइट ख़राब हो जाए and you may not be able to access it again. So be very very careful when editing your theme using the theme editor. Extra caution must be taken if you intend to make any changes. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कोई changes करना चाह रहे हैं, be very careful, be extra cautious. It cannot be stressed enough how dangerous this option is. अगर आपको HTML, CSS और PHP नहीं आती तो प्लीज़ मत जाएं थीम एडिटर में और ना जाके इसको एडिट करें. अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये एडिट नहीं करनी तो आप बार बार इसके बारे में हमें बता क्यों रहे हो? इसलिए बिकॉज दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर साइट. आपको इसका पता ज़रूर होना चाहिए. ये उसी तरह जिस तरह गाड़ी में आपका इंजन होता है, आप रोज़ जाके इंजन को छेड़ते तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इंजन एग्जिस्ट करता है एंड इंजन इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कार. इसी तरह
ये जो थीम एडिटर में जो सारी फाइल्स हैं, दोज आर द इंजन्स ऑफ योर थीम। इनको जाएंगे, छेड़ेंगे, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मॉडिफाइंग योर थीम फाइल्स कैन ड्रास्टिकली चेंज हाउ योर साइट डिस्प्लेज, एंड डिस्प्ले अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। सो बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस। सो नाउ लेट्स गो लाइव। लाइव में आपको दिखाऊंगा कि आप अगर थीम को गलत तरीके से एडिट करेंगे तो क्या चीज़ें आप ख़राब कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, इफ़ यू नो HTML, CSS, PHP, MySQL, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू माई वेबसाइट, योर वेबसाइट, हम सब की वेबसाइट जो कि है dgskillsadhamid.000webhostapp.com। एंड यहाँ से अपीयरेंस में आपको एक एडिटर का फंक्शन नजर आएगा। याद रहे कि ये सारी फाइल्स आर PHP फाइल्स। सो ये जिस तरह आपको कह रहा है हेड्स अप, you appear to be making direct edits to your theme in WordPress. We recommend that you don't. Editing your theme could break your site and your changes may be lost. If you need to tweak your CSS, you might want to make a child theme. We will help you with that. We will help you understand what a child theme is, CSS कैसे आप edit कर सकते हैं. If you decide to go ahead and make edits, use a file manager to create a new copy. Click I understand एंड इधर से आप उस थीम की फाइल्स को चेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। सो अभी ये मुझे दिखा रहा है कि मेरी थीम एक्टिव है 2016। दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ। अब मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको एडिट करूंगा CSS से। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने थीम एडिटर में अगर किसी फाइल को छेड़ेंगे, that file can affect your main website. So अगर मैं header.php पे जाऊं, जो कि मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट here it is, theme header। यहाँ पे अगर मैं किसी एक पूरे एरिया को निकाल दूं तो वो मेरी साइट पे सामने भी नजर नहीं आएगा। तो ये देख रहे हैं कि हेडर का एक पूरा सेक्शन है which I am about to remove। I will see कि अगर ये मैं निकालता हूं तो मेरी साइट पे क्या फर्क पड़ेगा। So it says file edited successfully and when I try to load this file, तो आप देख रहे हैं कि हेडर गायब हो गया। My site is broken now। So you have to be very careful while editing your theme। मैं इसको दोबारा वापस डाल देता हूं and I'll click on update। जैसे ये फाइल अपडेट हुई है, so my header is now back। So you have to be very careful with the theme editor। and इसमें जो सारी फाइल्स हैं, फंक्शंस, आप किसी और थीम की फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं 2013 की थीम को अगर एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैं वो भी एक्सेस कर सकता हूं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनमें से कोई भी फाइल को आपने एडिट नहीं करना। रादर आई वुड सजेस्ट यू कि आप कस्टमाइज पे जाएं और वहां पे अगर आपके पास CSS ऐड करने की ऑप्शन है, जो कि मोस्ट थीम्स में होती है और यहाँ पे भी है एडिशनल CSS, तो वहां से आप एडिशनल CSS ऐड करके अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट CSS, बट वी विल डू दैट इन फ्यूचर लेसन्स। एंड आप हमारे साथ रहिएगा हमारे इस ग्रुप में, ताकि हम आपसे सीख सकें, आप हमसे सीख सकें और हम एज ए कम्युनिटी आगे चल सकें।